डॉक्टर ही बनना है हमें और गले में स्टेथो भी लगाना है, लेकिन इसी चक्कर में ख़त्म हो गए हमारे 3-4 साल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल एम एकलव्य एंड थ्रू दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉपर। अगर आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल ड्रॉप ले चुके हो और अभी आप सेल्फ डाउट में हो कि आपको आगे क्या करना चाहिए, आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर कोई और कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू फॉर दैट टॉपिक। ओके, सो अगर आपने 3-4 ड्रॉप ले लिया है और इस साल भी आप नीट दे के आ रहे हो और आपको पता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो उस हालत में आप क्या करोगे? कोई दूसरा कोर्स ज्वाइन कर लोगे, जैसे कि पैरामेडिकल कोर्स हो गया, कुछ एग्रीकल्चर कोर्स हो गया, या फिर आप नीट के लिए और एक बार ड्रॉप लोगे। तो अगर आप फुल्ली डिटरमाइंड हो कि आपको सिर्फ डॉक्टर ही बनना है और आपको कुछ नहीं बनना उसके अलावा, तो आप तो नीट के लिए ही ड्रॉप लोगे। उससे पहले आप अपने आप से ये पूछो, क्या ये आप कर पाओगे? और आपको फेक प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है कि हाँ मैं तो नेक्स्ट ईयर नीट क्रैक कर ही लूँगा और आपका नीट क्रैक हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। आपको पहले आपको खुद का रियलाइजेशन होना चाहिए कि आपने मिस्टेक्स क्या क्या किया इस साल जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि पिछले साल भी तो आपने यही सोचा होगा ना कि मैं इस बार सारे MCQs को सॉल्व करूँगा, सारे PIQs करूँगा, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करूँगा, सारे बैकलॉग्स को कवर करते हुए ये सारा कुछ करूँगा और 600 के प्लस ले आऊँगा, नीट में सिलेक्शन हो जाऊँगा, मेरे स्टेट के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ूंगा या फिर ऑल इंडिया लेवल के कुछ कॉलेज में सिलेक्ट हो जाऊंगा। ये सारे ड्रीम्स आपको पिछले साल भी आए होंगे, तो आपका इस साल सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने कुछ बैकलॉग्स बाकी रख दिए, आपने उतना मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किया, PIQs उतने सारे सॉल्व नहीं किए, कुछ तो प्रॉब्लम्स आपके साथ हुआ होगा, या फिर आपके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज हुए होंगे, कुछ फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुए होंगे, या फिर आप डिप्रेशन, एंग्जियस हो गए होंगे, कुछ भी आपके साथ हो सकता है। सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, अगर आप ये सारे प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेते हो इस साल, तो आपका सिलेक्शन तो होकर ही रहेगा। तो मैं आपको एक ऐसा आइडिया दूंगी जिससे कि आपका साल भी ख़राब ना हो और आपका नीट का प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। तो उससे पहले मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं नीट के लिए जो प्रिपेयर करते हैं, आपको तो पता ही होगा 20-21 लाख बच्चे हर साल नीट देते हैं अभी। ओके, सो ये सारे जो बच्चे होते हैं, ये बहुत सारे बच्चे रीच नहीं होते। मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स कम फ्रॉम द पुअर बैकग्राउंड और द लोअर मिडिल क्लास और द अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड। तो ये सारे बच्चे को पेरेंट्स जो होते हैं वो इतने सारे रीच नहीं होते कि इनके पीछे हर साल इतने पैसे लगाते रहे, क्योंकि नीट के प्रिपरेशन में बहुत ही पैसा का खर्च होता है, ये आप सबको पता है। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो या फिर अपने स्टेट का कुछ अच्छे से कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन हो लेते हो, या फिर आपको कोटा जाना है पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे रहने खाने का सारा कुछ बहुत ही खर्चा आ जाता है। तो ये सारे खर्चे को अगर आपके पेरेंट्स मैनेज करके आपको और 1 साल का ड्रॉप देने को राजी हैं, तो फिर ले लो, या फिर आप घर पे रह के सेल्फ स्टडी के थ्रू भी नीट को क्रैक कर सकते हो। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल बिकॉज थ्रू दिस यूट्यूब एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यू कैन ईजिली क्रैक नीट। ओके, बीइंग इन होम। ओके, तो आपको कंपटीशन के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपको उससे क्या होता है कि आपको एक कंपटीशन का पता चल जाएगा और आप किससे compete कर रहे हो, दूसरे बच्चों के सामने आपका कैसे रिजल्ट आ रहा है, आपका कैसे रैंक फ्लक्चुएट हो रहा है, ये सारा का एनालिसिस आपको हो जाएगा और आप एक शेड्यूल्ड रूटीन के अंडर रहोगे। ओके, तो ये तो आ गया सेल्फ स्टडी से आप कैसे नीट को क्रैक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वन online platform. There are many online affordable platform like Physics Walla. This is not a sponsored video at all, but that is the very good platform. Even you can try YouTube for free. There are many one shot series of Physics Walla and Competition Walla where you can cover all the topics that are important, but that is not the one stop solution, as they are not considering too much of MCQs which is required to understand to clear all your concept of that topic. Okay, मान लो कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, आपका मॉक टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है, MCQs भी आप बहुत ही अच्छे से सॉल्व करके गए हो, सारे PIQs को गो थ्रू कर लिया, बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई किया, लेकिन रिजल्ट के बाद क्या होता है, आप कट ऑफ मार्क्स से सिर्फ 10 या 20 या 30 मार्क्स से रह जाते हो। तो फिर आप क्या करोगे? आप तो उसी सिचुएशन में पहुंच गए जो आपका पिछले साल था वो आपका नेक्स्ट साल में भी हो गया, तो आप फिर क्या करोगे? आपका एक और भी और लॉस हो गया। तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है अगर आपने 3-4 ड्रॉप ऑलरेडी ले चुके हो। तो मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन दूंगी जिससे ये प्रॉब्लम आपके लिए पूरा ही हट जाएगा। ओके, आपको पार्शियल ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो पार्शियल ड्रॉप में आपको क्या स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ेगी? आपको BSc करना पड़ेगा, दैट मीन्स BSc इन CBZ स्ट्रीम। ओके, CBZ स्ट्रीम में क्या आता है? केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। तो मैं आपको BSc करने को क्यों बोल रही हूँ
पैरामेडिकल कोर्स भी तो है, एग्रीकल्चर भी तो है, बहुत सारे कोर्स है। आपको बीएससी क्यों करना है को बोल रही हूँ, क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है। ओके, ये एग्रीकल्चर में नहीं जाना आपको पैरामेडिकल कोर्स में नहीं जाना, तो बीएससी करने से आपका कैसे फ़ायदा होगा। मैं आपको बोल रही हूँ कुछ ऐसे रेसिडेंशियल कॉलेज में अगर आपका हो सकता है, आपके एरिया में कोई पहचान वाला कॉलेज है या फिर कोई रेसिडेंशियल से कॉलेज है जहाँ पे आप बीएससी कर सकते हो, दैट मीन्स इन द स्ट्रीम ऑफ सीबीजेड, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। ओके, यू हैव टू स्टडी ऑल दिस 3 सब्जेक्ट। ओके, यू डोंट हैव टू स्टडी एनीथिंग फॉर योर सेमिस्टर एट ऑल, बिकॉज सब सारे क्वेश्चंस जो होंगे उसके लॉन्ग फॉर्मेट पे हो या फिर शॉर्ट फॉर्मेट में हो, आपको एनसीईआरटी से ही आएंगे, तो आपको उसके लिए कुछ दूसरा पढ़ाई करने का नहीं होगा। आपका मेन चक्कर होता है अटेंडेंस। अगर आप कोई दूसरे कोर्स में एनरोल हो जाओगे तो वहाँ पे आपको अटेंडेंस का बहुत ही टेंशन रहेगा, लेकिन आप अगर एक रेसिडेंशियल कॉलेज में एनरोल हो जाते हो तो वहाँ पे आपको अटेंडेंस का इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आप सिर्फ एग्ज़ाम देने जाओगे। तो इससे क्या होगा, अगर आपके नए साल कुछ हेल्थ इशूज़ आ गया, फिर कुछ हो गया, जो आप कम मार्क्स से कुछ रह गए हो, तो आपका 1 साल और बर्बाद नहीं होगा। आप बहुत ही अच्छे से 1 साल को टैकल कर लोगे। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो यहाँ पर आपका 1 साल बर्बाद भी नहीं होगा और आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई भी कर सकते हो। ओके, उसको कंटिन्यू भी कर सकते हो आपको बीएससी में, क्योंकि बीएससी में कुछ कम फ्यूचर नहीं है। आप लेक्चर बन के भी अपने नाम पे डॉक्टर लगा सकते हो, लेकिन वो बहुत दूर की बात है, क्योंकि आपका ईयर लॉस नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको इसमें ज्वाइन हो जाना चाहिए, ताकि आपको बाद में जाके रिग्रेट ना हो कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आपके सारे फ्रेंड्स जो होंगे दूसरे सेक्टर में बहुत सारे ग्रेजुएट हो गए और आपका नहीं हुआ होगा, तो आपको तब जाके टेंशन ना हो। ओके, इसी तरह से आप एक दूसरे कोर्स में एनरोल होते हुए नीट के लिए बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। एक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल बनाया होगा, एक प्रॉपर टारगेट आपको बनाना पड़ेगा, उस टारगेट सारे को आपको अचीव करना पड़ेगा। उन टारगेट्स के लिए आपको और कैसे डे टू डे आपका पढ़ाई का स्तर जो है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, कैसे अच्छे से पढ़ाई करें, कैसे मॉक टेस्ट दें, मॉक टेस्ट में जिसका आपको बैकलॉग रह गया, जिन टॉपिक्स का आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हो, ये सारी चीज़ पे आप ध्यान देकर आप अच्छे से अगर थ्रू आउट द ईयर प्रिपेयर करोगे, ओके, तो आपका नेक्स्ट साल नीट बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा। वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट द सक्सेस मेक द नॉइज। ओके, आप बस एक दूसरे कोर्स में एनरोल हो जाओ बीएससी में और आप अच्छे से पढ़ाई करो। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा कि नो, आई एम नॉट ड्रॉपिंग, आई एम नॉट टोटली ड्रॉपिंग, माई ईयर इज टोटली नॉट गोइंग एनीवेयर। ओके, आई एम ऑलरेडी एनरोल्ड इन ए कोर्स एंड आई एम गिविंग माई बेस्ट फॉर द नीट। ओके, सो इससे क्या होगा, आपका नीट में सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ही बढ़ जाएगा। ओके, क्योंकि आप सारे जो ईयर थ्रू आउट द ईयर आप एक अंडर प्रेशर में नहीं होंगे। ओके, सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन फॉर ऑल सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड थैंक यू।